गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को घातांक और करनी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने कल एक वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग उसे देख चुके हैं और यदि नहीं देखे हैं तो उसे भी एक बार देख ले। इसके द्वारा आप लोग आर.एस. अग्रवाल बुक भी आसानी से बना सकते हैं तथा साथ ही कोई भी अंकगणित का बुक आसानी से आप लोग बना सकते हैं। और इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ आसान भी है उसे मैंने लिखा हूँ जो आप लोगों को आज बताऊँगा। तो इसके पहले आप लोग मेरे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यदि आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला सवाल जिसमें दिया है कि 3 के पावर n+4 माइनस 6 गुना 3 के पावर n+1 बटा में 3 के पावर n+2 का मान कितना होगा। पहला सवाल इसमें दिया हुआ है, जैसे पहला सवाल दिया हुआ है कि 3 के पावर n+4 माइनस 6 गुना 3 के पावर n+1 बटा में 3 का पावर n+2, इसी का हम लोगों को मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नीचे की तरफ 3 के पावर n+2 दिया है, तो हम लोग इसमें से 3 के पावर n+2 का मान कॉमन काट लें। तो कॉमन निकालने के लिए इस 6 को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो 3 के पावर n+4 माइनस 2 गुना 3 लिख सकते हैं और गुना 3 का पावर n+1 और बटा में 3 के पावर n+2 लिखा जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर n+4 माइनस 2 गुना 3 के पावर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 लिख सकते हैं। तो एक गुना रहता है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3 के पावर n+2 बटा में 3 के पावर n+2। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पर 1 और 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 2, तो n+2 हो गया। तो इसमें से हम लोग कॉमन निकाल ले रहे हैं 3 के पावर n+2। तो जब 3 के पावर n+2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो पावर के रूप में क्या बचेगा 2, माइनस ये तो निकल गया, केवल क्या बच रहा है 2, तो -2 बटा में 3 के पावर n+2। इसको हम लोग आसानी से कटा देंगे, कट जाएगा। तो 3 का स्क्वायर का मान कितना होगा, 9 - 2 बराबर 7। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। सबसे पहले मैंने क्या किया कि 6 को तोड़ दिया 2 और 3 के रूप में। तो 2 और 3 के रूप में तोड़ दिए तो इसका क्या आ गया n+2 पावर के रूप में। तो इसमें से हम लोग कॉमन काट लिए n के पावर n+2, 3 के पावर n+2 के रूप में। तो यहाँ पर 4 दिया है, 2 निकल गया तो 2 बचेगा और माइनस यहाँ पर ये निकल गया तो 2 बचेगा। तो 2 ये दोनों कट गया, 3 का स्क्वायर -2 यानी कि 7। कितना हो गया इसका आंसर 7। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जिससे 2 के पावर n+3 माइनस 4 गुना 2 के पावर n बटा में 2 के पावर n+2। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए 2 नंबर सवाल। इसमें 2 नंबर सवाल दिया है कि 3 के पावर x + y बराबर 81। 3 के पावर x + y बराबर 81 और 1 दिया है 81 का पावर x - y बराबर 3। तो सबसे पहले हम जो 81 दिया है 81 उसको 3 के रूप में तोड़ लेंगे। यदि हम लोग 3 के रूप में इसे तोड़ लेते हैं तो ये क्या आएगा, तो 3 के पावर x + y बराबर 3 के पावर 4। कितना आएगा, 3 के पावर 4। यहाँ पर भी यदि इसको तोड़ते हैं तो 3 के पावर 4 x - y बराबर 3। अब यहाँ पर देखें, जब घातांक बराबर आधार बराबर
तो घातांक भी क्या होता है बराबर, इसलिए यहाँ पर क्या है x प्लस वाई बराबर 4। क्या आ गया x प्लस वाई बराबर 4। और इसी पर इसलिए यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो एक है, इसलिए 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 1 या x माइनस वाई बराबर 1/4। हम लोगों को x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। हमारे पास दो समीकरण आ रहा है, एक x प्लस वाई बराबर 4 और एक आ रहा है x माइनस वाई बराबर 1/4। तो इससे हम लोग इसका मान निकालेंगे तो लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 1/4। इसको जोड़ते हैं, y कट जाएगा और x जोड़ेंगे 2x और 4 में 1/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17/4 या x बराबर 17/8। कितना लिख सकते हैं 17/8। 2 गुना है, इधर आएगा तो भाग में यानी कि बटा में, तो 17/8। समझ में आ रहा है? इसको क्या किए, सबसे पहले इसका आधार बराबर किए तो आधार बराबर से घातांक भी बराबर, और इसमें भी वैसे ही। इसके बाद दो समीकरण आ रहा है, x प्लस वाई बराबर 4 पहला समीकरण और x माइनस वाई बराबर 1/4 दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण का हल करके x का मान निकाल लेंगे, और यदि y का मान निकालना हो तो x का मान यहाँ पर रख के y का भी मान हम लोग निकाल लेंगे। तो इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 2 नंबर पर, यदि 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 32, x प्लस वाई बराबर 32 तथा 8 के पावर x माइनस वाई बराबर 2 हो तो x बराबर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं पहला और दूसरा सवाल आप लोगों को आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। तीन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x बराबर 2 प्लस 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3 हो तो x³ माइनस 6x² प्लस 6x बराबर क्या होगा। सबसे पहले हमें दिया है 3 नंबर सवाल में कि x बराबर 2 प्लस 2 के पावर 2/3 और प्लस 2 के पावर 1/3। तो मान निकालना है किसका, x³ माइनस 6x² प्लस 6x का। इसका हम लोगों को मान निकालना है। अब इसका मान निकालेंगे कैसे, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जिसमें पावर 2 के रूप में है, इसमें पावर 2 में पावर नहीं दिया है, इसको एक तरफ लाएंगे, x माइनस 2। क्या लिखेंगे, x माइनस 2 बराबर 2 के पावर 2/3 और प्लस 2 के पावर 1/3। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोगों का x³ घन के रूप में है, इसका घन के रूप में मान निकालना है तो हम लोग इसका दोनों तरफ घन कर देंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ इसका घन करेंगे तो x माइनस 2 का घन बराबर 2 के पावर 2/3 और प्लस 2 के पावर 1/3 का घन, इसका भी घन किए। तो a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है और a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, इस पर बैठाएंगे। a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर, इसको भी उसी तरह a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इसका मान कैसे, ये तो सूत्र पर तोड़ दिए, इसका मान क्या लिखेंगे, x का होल क्यूब
एक्स क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब 8 माइनस 3 दूनी 6 एक्स इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पर इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पर पावर का दिया है तो कट जाएगा 3 3 यानी कि 2 के पावर 2 बचेगा। तो 2 के पावर 2 का मान कितना होता है 4। 2 के पावर 2 बचेगा, जैसे 2 के पावर 2 बटा 3 गुना 3 करेंगे तो 3 3 कट जाएगा तो 2 के पावर 2 का मान 4। इसका करेंगे तो 2 के पावर 1 तो 2 प्लस 3 इंटू इसका पावर गुना है तो पावर को जोड़ देंगे तो 2 1 3 और 3 बटा 3 यानी कि 2 इंटू इसका मान क्या दिया है। अब इसका मान पर हम लोग ध्यान रखेंगे, इसका मान क्या है x माइनस 2, इसका मान रख देंगे x माइनस 2 और बस इतना ही ध्यान रखना है और इसी पर हम लोग इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर इसको हल करेंगे एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 एक्स बराबर 4 2 6 प्लस 3 दूनी 6 में एक्स से गुना करेंगे 6 एक्स और माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस 12 कितना हो गया माइनस 12। अब हम लोगों को मान निकालना है एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स का, लेकिन इसमें है प्लस 12 एक्स और इस प्लस 6 एक्स को इधर लाएंगे तो माइनस 6 एक्स और इधर बच रहा है 6 माइनस 12 और माइनस 8 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8। तो इसका मान क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर और 12 एक्स में से 6 एक्स घटाएंगे यानी कि 6 एक्स और 6 8 14 14 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। तो इसी का मान निकालना था एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स बराबर कितना मान आंसर आ रहा है 2। समझ में आ रहा है। इसी का ए क्यूब ए माइनस बी के होल क्यूब पर तोड़े और इसको ए प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़े और इसी पर आधारित इसको हल करते गए। इसको आसानी से समझ में आ रहा है। इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 3 नंबर सवाल पे यदि x बराबर 5 माइनस 5 का पावर 2 बटा 3 माइनस 5 के पावर 1 बटा 3 हो तो किसका मान निकालना है। तो हो तो एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स माइनस 15 बराबर क्या होगा। इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो 3 नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आ चुका। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे कि 4 नंबर सवाल कैसे हल होगा। देखिए इसमें जैसे 4 नंबर सवाल दिया है, 4 सवाल बहुत ही आसान है। जैसे 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस 6 दिया है। तो हमें निकालना है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या हो। तो सबसे पहले ये दिया है, इसके बराबर हम लोग मान लेते हैं कि मान ली। तो 2 बराबर क्या लिखेंगे, 2 बराबर k पावर 1/x। 3 बराबर क्या लिखेंगे k पावर 1/y और 6 बराबर क्या लिखेंगे k पावर -1/z। इतना तो मान निकल गया। अब निकालना है हमें मान 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो हम लोग जानते हैं कि 2 गुना 3 बराबर 6 होता है, 2 गुना 3 बराबर 6 होता है। इसी पर आधारित दिया रहेगा, जब भी परीक्षा में दिया रहेगा इस तरह का सवाल तो इसी पर गुणज पर ही आधारित दिया रहेगा। तो 2 का मान क्या है k पावर 1/x गुना 3 का मान क्या है k पावर 1/y बराबर 6 का मान क्या है k पावर -1/z। इसको गुना है तो पावर को क्या लिख सकते हैं 1/x
प्लस 1/y बराबर के पावर -1/z। जब आधार बराबर है तो घातांक भी बराबर हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z। ये माइनस है, इसको इधर लाएंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। माइनस है, इसको इधर लाएं प्लस। समझ में आ रहा है? इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो 4 नंबर सवाल पे 4 नंबर सवाल में दिया है 3 का पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 12 का पावर -z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर। ऐसे सवालों में अक्सर इसका आंसर 0 ही आता है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आ चुका। अब 2 सवाल बचा हुआ है, 5 और 6। तो 5 नंबर सवाल को देखिए आप लोग। 5 नंबर सवाल में दिया है कि 2 के पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 8 का पावर z हो तथा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7 हो तो z का मान क्या होगा? तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 2y बराबर 2 के पावर 3z। समझ में आ रहा? 2 के पावर 2 का मान 4 होता है और 2 के पावर 3 का मान 8 होता है। तो इसको लिख लिए। जब तीनों का आधार बराबर है तो घातांक भी बराबर होगा, इसलिए x बराबर 2y बराबर 3z ये लिख सकते हैं। x बराबर 2y बराबर 3z या हम लोग ये भी लिख सकते हैं सब में 2 से गुना कर दे तो 2x बराबर 4y बराबर 6z ये भी लिखा जा सकता है। 2 से गुना कर दिए सब में, इतना हो गया। अब हम लोगों को मान दिया है कि 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7 हो तो z का हम लोगों को क्या निकालना है? z का मान निकालना है। तो z का मान निकालना है तो हम z वाला मान रख देते हैं। जैसे 2x बराबर 6z है, इसको लिख सकते हैं 1/6z। 4y बराबर भी 6z है तो 6z प्लस 1/6z बराबर 24/7। अब इसका क्या लिख सकते हैं? 3/6z बराबर 24/7। इसको जोड़ेंगे तो 3/6z आ जाएगा। अब इससे z का मान निकालना है तो 1/z बराबर 24/7 गुना 6/3 2 यानी कि 1/z बराबर क्या आ जा रहा है? 48/7 या z बराबर 7/48। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये बटा में था तो इसको गुना में ले गए, ये गुना में था इसको भाग में ले आए और इसके बाद कटा दिए। 24 दूनी 48/7 बराबर 7/48। तो 5 नंबर सवाल आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है। अब इसी पर एक 6 नंबर सवाल दिया है कि a के पावर x 6 नंबर सवाल a के पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z तथा b² बराबर ac हो तो y का मान निकालना है। बराबर हम k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? k। तो जब k मान लेते हैं तो a बराबर हम लिख सकते हैं k के पावर 1/x, b बराबर k के पावर 1/y और c बराबर k के पावर 1/z। इतना लिख दी। अब दिया है कि b² बराबर ac। क्या दिया है? b² बराबर ac। तो b का मान क्या है? k के पावर 1/y और गुना 2 है तो गुना 2 लिख दिए। ac तो a का मान k के पावर 1/x और c का मान k के पावर 1/z। इसको लिख सकते हैं k के पावर 2/y बराबर k के पावर 1/x प्लस 1/z। जब आधार बराबर
तो घातांक भी बराबर होगा, इसलिए 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z। इससे y का मान निकालना है, तो y का जब मान निकालना है तो 2/y बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा xz, और इसको करेंगे तो z प्लस x, और y का मान निकालना है तो इसको उल्टा कर दिए, y/2 बराबर xz बटा में z प्लस x, या y बराबर ये बटा में है इधर आएगा तो गुना, यानी कि 2xz बराबर z प्लस x, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा? इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, y का मान कैसे निकाला जाता है, और इस पर आधारित आप लोग क्वेश्चन हल कीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 सवाल मैंने हल कर दिया। अगले दिन भी घातांक और करने ही बताऊंगा, जिसमें कुछ और अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, और आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।